ओम शांति। लास्ट टाइम आपने सुने थे दिसंबर मास के अव्यक्त इशारे पार्ट ए, जिसमें 1 से 10 तक के अव्यक्त इशारे दिए गए थे। आज आप सुनेंगे 11 से 20 तक के अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारों का सार है कि जो भी कार्य करो, चाहे वो कमाई के लिए भी हो, तो भी खुशी से करो। आप खुशी से कार्य करते हो, उसके आपको 2 रुपये भी मिलते हैं, तो वह भी आपके जीवन में 2000 रुपये के बराबर काम करेंगे। और आप कोई कार्य परेशान होके, दुखी होके, मजबूरी से करते हो, उसके आपको 2 लाख रुपए भी मिलते हैं, तो वह भी 2 रुपये के बराबर आपको खुशी देंगे। इसलिए सच्चाई सफाई से चलना है। बाबा को अगर हम अपना कार्य सच्चाई सफाई से अपना पोता मिल देते हैं, तो हमारा पिछला हिसाब किताब, पिछला पुराना खाता भी समाप्त हो जाता है। तो आइए सुनते हैं आज के आगे के अव्यक्त इशारे। 11 नंबर, ब्राह्मण जीवन में विशाल दिमाग भी चाहिए तो सच्ची दिल भी चाहिए। सच्ची दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट स्वतः मिल जाती है। इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहिब को राजी किया है। सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को राजी नहीं करना है, सच्चे साहिब को राजी करना है। तो अलबेलेपन का चश्मा उतारकर स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहनकर रहो। यानी ब्राह्मण जीवन में अलबेलेपन का कोई काम नहीं है। बिल्कुल भी अलबेलापन नहीं होना चाहिए, उससे हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। 12 नंबर, जो बच्चे स्व पुरुषार्थ का सच्चा समाचार देते हैं, उन पर बाप राजी रहता है, लेकिन स्वयं भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राशि रहो। 1-2 के संस्कारों के राज को, परिस्थितियों को जानकर चलो, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मिल देते हो तो पिछला खाता समाप्त होता है और स्नेह की रूह रेहान सदा समीपता का अनुभव कराती है। 13 नंबर, कोई भी काम अगर खुशी खुशी से करके कमाई करते हो तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2000 का काम करेगा और वह 2 लाख 2 रुपये का काम करेगा। सच्ची दिल वालों की कमाई भी सच्ची होती है। उन्हें दाल रोटी ज़रूर मिलती है, सुस्त रहने वालों को नहीं। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वह काम खुशी से योग युक्त होकर करो तो कमी नहीं पड़ेगी, चिंता नहीं होगी। 14 नंबर, साहिब को राज़ी करने के लिए दिल की स्वच्छता चाहिए। इसीलिए कहते हैं सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना, यह है स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता। दूसरा, सेवा करते सच्चे दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हैं, उसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही? ड्यूटी नहीं है, लेकिन सेवा निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। 15 नंबर, बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो गांव वाले भोले भाले बच्चे हैं, उन्हें झूठ कपट करना नहीं आता। चालाक चतुर जो होते हैं, उन्हें वह सब बातें आती हैं। तो जिसकी दिल भोली है, अर्थात जो दुनिया की चतुराई से परे है, वह बाप को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सच्चे दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिल वाला है।
कोई कोई बच्चे बाप दादा को अपना सच्चा समाचार देते हैं। 16 नंबर का भी हम सुन रहे हैं। कोई कोई बच्चे बाप दादा को अपना सच्चा समाचार देते हैं। सच बताने में कभी डरते नहीं, छिपाते नहीं। ऐसी सच्ची दिल वाले बच्चे बाप के डबल प्यार के पात्र हैं। जब कोई बात बाप को सुना दी तो उसे अपने अंदर बार बार रिपीट नहीं करो, वर्णन नहीं करो। ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिनिश। आगे के लिए अटेंशन दो तो वह बात सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। 17 नंबर। कभी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। जैसे बाप बड़ी दिल वाले हैं, ऐसे बड़ी दिल वाले बनो। अगर कोई हिसाब किताब आ भी गया, दर्द आ गया, उसमें दिल शिकस्त होकर बीमारी को बढ़ाओ नहीं। हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। मन में जब कोई उलझन आती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ हो, दिल में सच्चाई हो। इसलिए किसी भी प्रकार की उलझन में दिल शिकस्त कभी नहीं बनो। 18 नंबर। जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा उन्हें दाल रोटी ज़रूर खिलाएगा। ऐसे नहीं कि काम से थक कर के बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले व आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहिब राजी है। अभी सब अति में जा रहा है और जाना है। बातें तो अनेक आएंगी, लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप की शक्ति से हल करो। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो तो बाप की टचिंग आएगी। 19 नंबर। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे सच्चाई से अपना पोता में लिखते हैं। साफ दिल है, इसलिए साफ दिल मुराद हासिल हो जाती है। जो उमंग होता है, आशाएं रखते हैं, वह पूरी हो जाती हैं। बच्चे सच बोलते हैं, चाहे गिरते भी हैं तो भी सच बोलते हैं, चढ़ते हैं तो भी सच बोलते हैं। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। लेकिन अब ऐसा वायुमंडल बनाओ जो एक दो को देखकर सभी रेस में लग जाएं, रीस नहीं करें। 20वां। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की बहुत आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। इसके लिए 2 बातों का ध्यान देना। पहला, सदा संकल्प, बोल व कर्म में एकानामी का अवतार बनना। दूसरा, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखना। इसको ही बाप दादा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्ची दिल, साफ दिल। आइए अभी हम थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए मेडिटेशन करते हैं। कमर सीधी, अलर्ट और एक्टिव हो जाएं। फील करें, मैं विशाल दिमाग वाली, सच्ची दिल वाली, सफाई और सच्चाई वाली आत्मा हूँ। मेरा बाबा के साथ डायरेक्ट संबंध है। मैं अपना पोता मेल प्रतिदिन
बाबा को देती हूँ। अपनी सच्ची दिल से पूरे दिन का समाचार बाबा को देती हूँ। अभी बाबा को पूरे दिन का समाचार दे दें। जो कुछ भी हमने सुबह से अब तक किया, नहीं किया, सहयोग दिया, सहयोग लिया, सुख दिया, सुख लिया, दुख दिया, दुख लिया, वे सारा पोता मेल अभी बाबा को दे दीजिए। और बाबा से क्षमा मांग लीजिए। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। फील करें, हमारा साहिब हम पर राजी हो रहा है और हम अलबेलेपन से मुक्त होते जा रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो भी कार्य कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं। जो भी सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं। मेरे दिल में भी सच्चाई बढ़ती जा रही है। परिवार में भी मैं आत्मा सच्चाई से चल रही हूँ और बाबा के प्रति भी मैं संपूर्ण सत्यता से आगे बढ़ती जा रही हूँ। फील करें, शिव बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे अंदर सच्चाई सफाई 100% तक पहुंच रही है। ओम शांति।